दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण काव्य जिसका नाम है हमारी नींद। और यह हमारा पहला पाठ होगा जिसमें हम इसके कवि परिचय को जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी नींद के कवि कौन है। तो हमारी नींद के कवि हैं वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। आपको बोलना है और बोलने के साथ ही याद हो जाएगा। हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कवि वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कवि हैं वीरेन डंगवाल और इनको प्रमुख समकालीन कवि कहा गया है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्रमुख समकालीन कवि कौन है, तो क्या होगा? वीरेन डंगवाल। प्रमुख समकालीन कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। प्रमुख समकालीन कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में है। ठीक है, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल। ठीक है। इन्होंने एमए किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। एमए कहाँ से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और इसी विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में वीरेन डंगवाल पत्रकारिता भी करते थे। हिंदी और अंग्रेजी में वीरेन डंगवाल क्या करते थे? पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता करते थे। क्या करते थे? पत्रकारिता, जो मीडिया वाला काम होता है वही। हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे वीरेन डंगवाल। उसके बाद देखिए, इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया था। वहाँ पर जो प्रकाशित होता है अमृत प्रभात, उन्होंने घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन प्रकाशित किया था। ठीक है। आगे है अमर उजाला में संपादकीय सलाहकार भी है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन से कवि जो है अमर उजाला में संपादकीय सलाहकार हैं, तो क्या होगा? वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। कौन से कवि अमर उजाला में संपादकीय सलाहकार हैं? तो वीरेन डंगवाल। आगे है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह 1991 में प्रकाशित हुआ था और उसका नाम है इसी दुनिया में। ठीक है, वीरेन डंगवाल का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। और उसका नाम क्या था? नाम है इसी दुनिया में। इसी दुनिया में। वीरेन डंगवाल का जो पहला काव्य संग्रह है उसका नाम है इसी दुनिया में। ठीक है। आगे बात करते हैं वीरेन डंगवाल की कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म का खास और आम देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। मतलब ये बहुत ही सरल भाषा में ठेठ देसी किस्म के भाषा का प्रयोग करके एक एक शब्द को जो समझाना चाहते हैं वो समझा देते हैं। ठीक, ये फालतू चीज़ है, उतना नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, इनको दुष्चक्र में स्रष्टा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इनकी एक काव्य संग्रह है जिनका नाम है दुष्चक्र में स्रष्टा। इन पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो क्या होगा? दुष्चक्र में स्रष्टा। क्या होगा? दुष्चक्र में स्रष्टा। दुष्चक्र में स्रष्टा। ठीक है। उसी तरह इसका एक और काव्य संग्रह है इसी दुनिया में, जो कि पहला काव्य संग्रह था। इस पर जो है इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसी दुनिया में पर क्या प्राप्त हो चुका है? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किस पर मिला है? इसी दुनिया में। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी मिल चुका है, जैसे श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान। ठीक है। आगे है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद इन्होंने किया था। किस पुस्तिका में? तो पहल पुस्तिका में किया था। तुर्की का जो महाकवि था नाजिम हिकमत, इनकी कविताओं का अनुवाद किया था। अब किस भाषा में किया है?
पता नहीं। तो इनकी कविताओं का जो अनुवाद किया था वह किया था पहल पुस्तिका में। किसमें किया था? पहल पुस्तिका में। आगे है हमारी नींद जो लिया गया है दुष्चक्र में सृष्टा से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है कि हमारी नींद कहाँ से लिया गया है? दुष्चक्र में सृष्टा से। कहाँ से? दुष्चक्र में सृष्टा से। यह जो कविता पढ़ेंगे हमारी नींद कहाँ से लिया गया है? दुष्चक्र में सृष्टा से। कहाँ से? दुष्चक्र में सृष्टा से। इस कविता के बारे में क्या पढ़ेंगे? यह कविता सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों मतलब लापरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। ठीक है। इस कविता में मेन जो हम पढ़ेंगे वह हमारे बेपरवाहियों से, हमारे लापरवाहियों से अलग हटके जो विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। एक बार इसका फटाफट से रिवीजन करते हैं, जहां से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उनका। पहला सवाल, हमारी नींद के कवि कौन है? तो वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। इनको प्रमुख समकालीन कवि कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? प्रमुख समकालीन कवि। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में 5 अगस्त 1947 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया, ये नहीं पूछा जाएगा। यहीं से इन्होंने डी लिट की उपाधि पाई, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ये पूछ सकता है, ये तो नहीं पूछेगा। अमृत प्रभात का जो है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी इन्होंने किया था, और ये अमर उजाला में संपादकीय सलाहकार भी है, ये पूछ सकता है। इनका पहला कविता संग्रह 1991 में आया था जिसका नाम था इसी दुनिया में। इनका पहला काव्य संग्रह 1991 में आया जिसका नाम था इसी दुनिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। और आगे है, ये सब तो कुछ नहीं है। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी दुनिया में मिला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ठीक है। वीरेन डंगवाल की एक काव्य संग्रह है जिनका नाम है इसी दुनिया में, इन पर इसको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा इनको श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार मिला है, शमशेर सम्मान मिला है। और हमारी नींद जो लिया गया है यह दुष्चक्र में सृष्टा से। कहाँ से? दुष्चक्र में सृष्टा से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।